नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विथ आवर अमेजिंग सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी। आज के बायोलॉजी क्लास में हम बात करने वाले हैं फ्रॉग के बारे में। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू कवर अप द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ frog. After winding up with circulatory system, then we are going to take the excretory system and the nervous system of frog in detail. Now, this entire lecture will be theory lecture from NCERT textbook, wherein we are going to cover up all the basic points in simple block-like diagrams in simple classification manner. Now, let's quickly begin with the first point. In circulatory system of frog, what we are supposed to know is that the vascular system in frog is of, or you can say the circulatory system of frog is of closed type. So you find closed type of circulatory system in frog because it shows the presence of blood vessels. Because it shows the presence of blood vessels. बच्चों, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, और एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। सो फ्रॉग के पास ब्लड वेसल्स है, इसीलिए क्लोज्ड सर्कुलेशन है। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट। द वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। Okay, we can also call it as cardiovascular system. The cardiovascular system of frog shows the presence of number 1 heart, number 2 blood vessels, and number 3 blood. सो फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। हार्ट है, ब्लड वेसल्स है और ब्लड है। अब इसमें से हार्ट की अगर बात करें, सो हार्ट इज अ मस्कुलर पंप ऑर्गन। हार्ट इज ए मस्कुलर पंप ऑर्गन सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, situated in upper part of the body. नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसको हम लोग ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में फिनिश कर देंगे। दैट द हार्ट ऑफ फ्रॉग शोज प्रेजेंस ऑफ हाउ मेनी चेम्बर्स? सो इट शोज प्रेजेंस ऑफ 3 चेम्बर्स। यानी जैसे इंसान का हार्ट, हमारे हार्ट के अंदर 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। कंपार्टमेंट्स यानी कैविटी, और यू कैन से चेम्बर। जैसे समझो फॉर एग्जांपल ये कमरा, इस कमरे में अगर मैं ऐसी एक दीवार खड़ी कर दूं तो इसके 2 चेम्बर हो जाएंगे। फिर अगर समझो इधर मैंने एक पार्टीशन बना दिया, इधर ऐसे पार्टीशन बना दिया, सो टोटल 1 2 3 4 कंपार्टमेंट्स बनेंगे। वैसे ही हमारे हार्ट के अंदर खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस है, उसको कंपार्टमेंट्स या चेम्बर बोल सकते हैं। इंसानों के हार्ट में टोटल 4 चेम्बर होता है, बट फ्रॉग के हार्ट में आपको मिलेगा सिर्फ 3 चेम्बर। सो द हार्ट ऑफ द फ्रॉग शोज प्रेजेंस ऑफ 3 चेम्बर्स। ये 3 चेम्बर में से 2 ऊपर वाले चेम्बर को एट्रिया बोलते हैं, और एक जो नीचे वाला चेम्बर है उसको वेंट्रिकल बोलेंगे। उस हिसाब से इसका नाम हो जाएगा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और इसको सिर्फ वेंट्रिकल बोलेंगे, ना कि राइट वेंट्रिकल, ना कि लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, इसका फुल फॉर्म में लिख देता हूं। RAS राइट एट्रियम। एक बार में एक की बात करो तो एट्रियम, दोनों साथ में बोलो तो एट्रिया। वैसे ही हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और फिर V से बनेगा वेंट्रिकल। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखो कि इस हार्ट के आजू बाजू में एक कवरिंग है। इस कवरिंग को बोलते हैं पेरिकार्डियम।
सो दिस इज नथिंग बट पेरिकार्डियम। अगर कोई पूछेगा पेरिकार्डियम क्या है, सो पेरिकार्डियम इज द कवरिंग अराउंड द हार्ट। कैसे? क्योंकि पेरी मतलब आजू बाजू में, जैसे पेरीमीटर होता है, पेरीफेरी होता है, ओके, और कार्डियम और कार्डियो मतलब हार्ट। सो हार्ट के आजू बाजू में जो कवरिंग है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। सो इतना आपको याद रखना है बच्चों कि फ्रॉग के हार्ट में कितने चेंबर्स है? 3 चेंबर है। ये 3 चेंबर में से 2 तो एट्रिया है और 1 वेंट्रिकल है, ओके। फिर उसका शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म याद रखो, एंड द कवरिंग ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। नेक्स्ट, अब फ्रॉग के अंदर ब्लड कहां से आता है? हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से कहां जाता है, बॉडी में कैसे पहुंचता है, और बॉडी से हार्ट में वापस कैसे आता है। सो पूरे सर्कुलेशन को हम लोग सिंपल ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, जो टेक्स्ट बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड पैराग्राफ के फॉर्म में दिया है, बट हम तुम जब साथ है तो डरने की क्या बात है। हम इसको बहुत इजी कर देंगे, चलो ध्यान दो, ओके। अब कैसा होता है ना कि फ्रॉग के बॉडी में जो मेन वेन्स होती है ना, बड़ी बड़ी वेन्स होती है, उसको बोलते हैं वेना केवा। क्या बोलते हैं उसको? वेना केवा। सो वेना केवा क्या होती है? वेना केवा है ना, बड़ी बड़ी वेन्स होती है। अब वेना केवा से ब्लड जाता है एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में। इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं साइनस विनोसस। शॉर्ट में लिख देता हूं, SV। SV इज साइनस विनोसस। मल्टीपल चॉइस में पूछेंगे कि इसका शेप कैसा है भैया, तो हम देख सकते हैं इसका शेप है ट्रायंगुलर। साइनस विनोसस से वो ब्लड जाएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम का फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहां हमने ऑलरेडी मेंशन किया है। फिर राइट एट्रियम से वो ब्लड जाएगा वेंट्रिकल में। तोड़ तोड़ के लिख दिया, ठीक है। अब वेंट्रिकल के बाद में ये ब्लड जाता है एक सैक लाइक चेंबर में। सैक यानी थैले की तरह, इसको बोलते हैं कोनस आर्टीरियोसस। कोनस आर्टीरियोसस कैसा है भाई ये? इस पे भी मल्टीपल चॉइस बनेगा, तो ये है सैक लाइक। कोनस आर्टीरियोसस से ये पूरा का पूरा ब्लड जाएगा आर्टरीज में, ओके। अब ये आर्टरी के अंदर जो ब्लड है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इस ब्लड में ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड आर्टरी सप्लाई करेगा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और बॉडी क्या करेगा? इस ब्लड में से ऑक्सीजन खर्चा कर लेगा, और बॉडी में जितना भी वेस्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो ब्लड में ऐड कर देगा, इसलिए प्लस साइन। फिर ऐसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वेन्स में जाएगा, वेन्स से वेना केवा, और वेना केवा से वापस। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलेशन इन फ्रॉग, ओके। अब यहां हमको 2 रूल याद रखना है। ए से आर्टरी, ए से अवे। आर्टरी विल ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो इसका ऑपोजिट क्या बन जाएगा? Veins will always carry blood towards the heart. यानी वो खून की नस जो हार्ट की तरफ खून ले आती है, टूवर्ड्स द हार्ट, उसको वेन्स बोलते हैं। और वो खून की नस, वो वाली पाइप जो हार्ट से ब्लड दूर लेके जाती है शरीर के पास, which carries the blood away from the heart, that is called as artery. तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है। चलो देन नेक्स्ट, मूविंग ऑन। अब इसमें क्या है ना कि हमने बेसिक सा हार्ट, सर्कुलेशन और वैस्कुलर सिस्टम का बात किया। अब बात ऐसी है कि फ्रॉग में है ना एक स्पेशल सिस्टम होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। अब अक्सर लोगों को ये समझना नहीं है कि इसमें क्या पढ़ना चाहिए, एग्जाम में क्या पूछेंगे।
सो इतना याद रखो कि अगर ये पूछा ना फ्रॉग के पास कौन सा पोर्टल सिस्टम है, तो बोलने का फ्रॉग के पास दो पोर्टल सिस्टम होता है, एक होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और एक होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक का मतलब होता है किडनी। सो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज अ स्पेशल वीनस कनेक्शन, it is a special venous connection between liver and intestines। इंटेस्टाइन्स और लीवर के बीच में जो वेन्स का कनेक्शन है ना, उसको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। वैसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछेंगे कि रीनल पोर्टल सिस्टम क्या है, सेम बोलने का, इट इज स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन द kidney and lower part of the body। between the kidney and lower part of the body। ओके, चलो नेक्स्ट मूविंग ऑन। फिर अगर हम लोग ब्लड ऑफ फ्रॉग की बात करें ना, सो फ्रॉग के ब्लड में दो पार्ट होते हैं, जो सेल्स वाले पार्ट होते हैं वो अलग, और उसमें जो पानी होता है उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा। द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड एज प्लाज्मा एंड द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड एज सेल्स। अब सेल्स में भी है ना तीन तरह के सेल्स होते हैं बेटा, सो ये पार्ट को हम यहां कंटिन्यू कर लेते हैं। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। साइट्स मैंने यहां पर लिखा है, आप लोग एडजस्ट कर लेना अपने बुक में, आप लोग फुल फॉर्म लिखना, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। फ्रॉग का जो आरबीसी है ना, उसमें न्यूक्लियस होता है, सो द आरबीसी ऑफ फ्रॉग इज न्यूक्लिएटेड एंड हैज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए एक खास किस्म का प्रोटीन है, एंड दैट प्रोटीन इज नथिंग बट हीमोग्लोबिन। ये याद रखना बेटा। अब हमारा जो आरबीसी होता है वो ई न्यूक्लिएटेड होता है। ई न्यूक्लिएटेड यानी उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, बट फ्रॉग के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। इट इज न्यूक्लिएटेड एंड इट शोज रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज अ प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर हम फ्रॉग के ब्लड में से थोड़े बहुत प्रोटीन्स और आरबीसी निकाल लें, फिर जाके जो पानी बचेगा ना, उसको बोलते हैं लिम्फ। इसीलिए टेक्स्ट बुक क्या बोलता है, लिम्फ इज लाइक ब्लड। लिम्फ जो है ना ब्लड से ही बनता है, बट लिम्फ लैक्स लैक्स यानी नहीं होता है। What does it lack? It lacks a few proteins and RBC। ये एग्जाम में पूछते हैं, ये याद रखो। नेक्स्ट ये भी पूछा जाता है कि फ्रॉग का जो लिम्फैटिक सिस्टम है, द लिम्फैटिक सिस्टम इन फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। लिम्फैटिक सिस्टम में ये जो फ्लूइड आता है उसको लिम्फ बोलते हैं, फिर ये फ्लूइड को कैरी करने के लिए जो वेसल्स है उसको लिम्फ चैनल्स बोलेंगे, और फिर छोटे छोटे जो नोड्स होते हैं, जो स्वेलिंग होती है, उसको लिम्फ नोड्स बोलते हैं। इतना हमको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फंक्शन ऑफ ब्लड।
तो फ्रॉग का ब्लड क्या काम करता है? वही काम करेगा जो हमारा ब्लड काम करता है। क्या करता है? इट कैरीज न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मैं उम्मीद करता हूं लास्ट का लाइन आपको दिख रहा है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, लेट मी चेक। हाँ, दिस वुड बी बेटर। अभी ले लो स्क्रीनशॉट बेटा। ऑलराइट, नाउ बच्चों, नेक्स्ट सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर इज एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करेगा? सारे वेस्ट को बाहर फेंक देगा। और हमारे बॉडी में, फ्रॉग के बॉडी में जो वेस्ट बनता है उसमें नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स होते हैं। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है? एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग में आपको कौन से पार्ट्स मिलेंगे? आप चाहो तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम भी बोल सकते हो। सो द एक्सक्रीटरी सिस्टम कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज यूरिनरी सिस्टम। अब इसमें टोटल 4 मेन ऑर्गन्स होंगे। फर्स्ट विल बी किडनीज, देन विल बी यूरेटर, देन विल बी यूरिनरी ब्लैडर, एंड लास्ट विल बी क्लोएका। ओके, अब इसमें से किडनी और यूरेटर जो है ना, ओके, दीज आर पेयर्ड, जोड़ी में है, ये आपको याद रखना है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसा आता है बच्चों की किडनी का कलर क्या है? सो किडनी का कलर है डार्क रेड। डार्क रेड कलर का होगा किडनी, और बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा। कॉम्पैक्ट होगा यानी टाइटली प्लेस्ड होगा बेटा। किडनी का शेप कैसा है? किडनी इज किडनी शेप। तो हार्ट इज हार्ट शेप, लीवर इज लीवर शेप। भक्त ऐसा नहीं बोलने का बेटा। किडनी इज बीन शेप। ऐसा बीन शेप स्ट्रक्चर। Position. Kidney is present posteriorly in the body cavity. यानी पीछे की तरफ है, on both sides of vertebral column. On both sides of vertebral column. सो ये याद रखने का कि किडनी है ना बॉडी में पीछे की तरफ है, एंड इट इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। अब बात ऐसी है बेटा कि किडनी से लेकर, यूरेटर से लेके, यूरिनरी ब्लैडर से लेके क्लोएका, ये सारे के सारे ऑर्गन्स आपस में मिलके फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। अब किडनी क्या करता है? किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर filtration of blood. ब्लड को फिल्टर करता है और ब्लड में से सारा कचरा बाहर निकाल देगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, हाउ मेनी यूरेटर इमर्जेस फ्रॉम द किडनी? सो देयर आर 2 यूरेटर्स which emerges from the kidney. The ureter acts as a urinogenital duct. The ureter acts as urinogenital duct. Okay, in males. यानी मेल्स में है ना, इस यूरेटर वाले पाइप में से यूरिन भी पास होता है और स्पर्म भी पास होता है। यानी
मेल गैमेट्स और तो और यूरिन दोनों एक ही पाइप में से जाता है। जस्ट अ सेकंड। खांसी हो रहा है बहुत चिल्ला चिल्ला के। एनीवे फाइन। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम में यू फाइंड किडनी एंड यूरेटर। अब किडनी और यूरेटर में से ज्यादातर क्वेश्चन है ना किडनी पे ही आता है। ओके किडनी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होंगे जिसको नेफ्रॉन और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये पॉइंट को यहीं फिट कर लेते हैं। सो इनसाइड द किडनी वी विल फाइंड मेनी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तुमको। There are structural and functional units of kidney which are called as nephron. और नेफ्रॉन को आप यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी बोल सकते हो। नेफ्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। तबियत नहीं सही चल रही है पर लेक्चर सही चल रहा है। ओके नेक्स्ट मूविंग ऑन। अब फीमेल्स में कैसे होता है ना, फीमेल्स में ऐसे नहीं होता। फीमेल्स में ओविडक्ट एंड यूरेटर ओपन्स सेपरेटली इनटू क्लोएका। यानी गैमेट ले जाने के लिए एक पाइप अलग है, यूरिन ले जाने के लिए यूरेटर वाला पाइप अलग है। सो ओविडक्ट अलग है, यूरेटर अलग है और ये दोनों क्लोएका में सेपरेटली ओपन होते हैं। मेल फ्रॉग में क्या होता है, एक ही पाइप से जो यूरेटर है ना उसी में से यूरिन जाता है और उसी में से स्पर्म जाता है, इसलिए यूरेटर को यूरिनोजेनिटल डक्ट भी बोलते हैं। ओके नेक्स्ट देन यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर का पोजीशन पूछेंगे। सो इट इज प्रेजेंट डैश टू द रेक्टम, सो इट इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम, रेक्टम के आगे की तरफ है। And it also opens into the cloaca. So rectum के आगे की तरफ है यूरिनरी ब्लैडर और ये भी क्लोएका में ओपन होता है। फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग अपने बॉडी से सब कचरा यूरिया के फॉर्म में बाहर फेंकता है, इसलिए फ्रॉग को यूरियोटेलिक एनिमल कहा जाता है। अब जो जानवर अमोनिया फेंकता है उसको अमोनोटेलिक बोलते हैं, जो जानवर यूरिक एसिड फेंकता है उसको यूरिकोटेलिक बोलते हैं। वैसे ही फ्रॉग अपने बॉडी का सारा कचरा यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और क्योंकि उसके यूरिन में यूरिया निकलता है इसलिए उसको यूरियोटेलिक बोलते हैं। एक इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, हम इंसान भी हम लोग यूरियोटेलिक है। ओके नेक्स्ट मूविंग ऑन। अब आता है दूसरा सिस्टम, दैट इज द नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग। नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज हाईली इवॉल्व्ड, काफी ज्यादा विकसित है और ये हायर फंक्शंस में है ना। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम में दो पार्ट है, एक इसमें होता है न्यूरल कंट्रोल और दूसरा एक होता है एंडोक्राइन कंट्रोल। तो इसमें एक न्यूरल सिस्टम है और एक एंडोक्राइन सिस्टम है। अब बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को अगर केमिकल के माध्यम से कोऑर्डिनेट करवाना है सो वो केमिकल होगा हार्मोन। So the chemical coordination is achieved with the help of hormones, and these hormones are released by, or you can say they are released from glands which are called as endocrine glands. Endocrine glands के पास अपना खुद का डक्ट नहीं होता है इसलिए उसको डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। अब फ्रॉग में कौन से मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं? सो द प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर पीनियल ग्लैंड जो कि ब्रेन में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन में होता है, थायराइड ग्लैंड जो कि गले के नजदीक होता है, पैराथायराइड ग्लैंड जो उसी के पीछे होता है, सेक्स हार्मोन्स छोड़ने के लिए रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जिसको गोनाड्स बोलते हैं, किडनी के ऊपर होता है एड्रीनल ग्लैंड्स और पेट के अंदर होगा पैनक्रियास। पैनक्रियास के कुछ सेल्स है जिसको आइलेट्स पढ़ते हैं।
इसमें एस नहीं पढ़ने का, आइलेट्स पढ़ो, इसलेट्स मत बोलना इसको। मूविंग ऑन, देन नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज क्लासिफाइड इनटू सनस, पनस, अनस। ऐसा मत लिखना एग्जाम में, सनस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पूरा लिख देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पनस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और अनस यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन से दो मेन ऑर्गन आते हैं, तो इसमें एक आता है ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से जो जो नसें निकलती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। सो ब्रेन से जो नर्व्स निकलेंगी उसको बोलो क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलेंगी उसको बोलो स्पाइनल नर्व्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इमरजेंसी में बॉडी की हेल्प करता है वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और फिर बाद में बॉडी को जो शांत कर देगा उसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये दोनों सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करते हैं, इसलिए इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। सो ये भूलना मत, इसमें आता है बेटा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसमें आएगा क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, और इसमें आएगा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि क्रेनियल नर्व्स इन फ्रॉग्स कितने होते हैं। सो फ्रॉग हैज 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। हम इंसानों के पास देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। उसका शॉर्टकट है उपता फागवा। मेरे नर्वस सिस्टम के लेक्चर में आप जाके देखोगे अगर, यू विल फाइंड अ शॉर्ट ट्रिक लेक्चर आल्सो एंड अ डिटेल्ड लेक्चर आल्सो इन द प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, उसमें ना 12 नसों का नाम है जो हमारे दिमाग से निकलती है, और 12 जोड़ी में है, 12 पेयर्स है हमारे पास, इसके पास ओनली 10 पेयर्स। हम इंसानों की अगर मैं शॉर्ट में आपको एक सांस में बोलने की कोशिश करूं तो सबसे पहले याद रखो ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, पैथेटिक, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी, हाइपोग्लॉसल। सर ये क्या बोल दिए, पढ़ोगे आप आगे, आगे आएगा ये, आगे के स्टैंडर्ड्स में आएगा। ओके, जब नर्वस सिस्टम डिटेल में पढ़ोगे। खाली इतना याद रखना यहाँ पर कि फ्रॉग के पास देयर आर ओनली 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। नेक्स्ट, द ब्रेन ऑफ द फ्रॉग इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। Cranium is also called as brain box। और फ्रॉग का जो ब्रेन है ना वो 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। आगे वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं फोर ब्रेन, बीच वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं मिड ब्रेन, और जो पीछे वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन। सुनते जाओ ध्यान से। अब इसके फोर ब्रेन में ना सूंघने के लिए, स्मेल करने के लिए ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं, फिर जोड़ी में थिंकिंग के लिए सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। सो इट हैज अ पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और एक सिंगल पार्ट है अनपेयर्ड जिसको बोलते हैं डायनसेफेलॉन। आई होप ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, मैं आके चेक करता हूं एक मिनट। अनपेयर्ड पार्ट है जिसको बोलते हैं डायनसेफेलॉन। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। फोर ब्रेन के 3 टुकड़े हैं, स्मेलिंग के लिए ऑल्फैक्टरी लोब्स, थिंकिंग के लिए पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और बाकी के बॉडी फंक्शंस के लिए डायनसेफेलॉन जो सिंगल पार्ट है, इसलिए उसको अनपेयर्ड बोला है। मिड ब्रेन में इसके पास है पेयर्ड ऑप्टिक लोब्स, देखने के काम आता है ये, पेयर्ड ऑप्टिक लोब्स। और हाइंड ब्रेन में 2 मेन टुकड़ा है, एक है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और दूसरा बैलेंस बना के रखने के लिए इसके पास है सेरिबेलम। ये सेरिबेलम है और ये सेरिब्रम है, ये याद रखना है। इतना दिख रहा है क्या आपको स्क्रीन में? लेट मी जस्ट चेक। हाँ चलो परफेक्ट आ रहा है। अब एक छोटी सी बात ये है, लेट मी सी इफ आई गेट स्पेस समवेयर ऑन द बोर्ड। हाँ ओके, एक छोटी सी बात ये है बच्चों कि फ्रॉग का जहां ब्रेन खत्म होता है ना, एक पॉइंट है मैं यहां लिख देता हूं। ब्रेन के बाद आता है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड जिस होल में से निकलता है ना, उस होल को बोलते हैं फोरामेन मैग्नम।
आप अपने नोटबुक में एकदम नीचे लिखना बेटा, ठीक है। उस होल को बोलते हैं फोरामेन मैग्नम, और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए इट हैज दिस वर्टिब्रल कॉलम। ओके, इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। जैसे हम इंसानों में समझो, ये स्कल बोन है, ये नाक, ये मुंह, ठीक है। यहां हमारा ब्रेन खत्म हो गया और स्पाइनल कॉर्ड चालू हो रहा है। सो स्पाइनल कॉर्ड जिस होल में से बाहर निकलता है ना, उस होल को बोलते हैं, यहां पीछे की तरफ रहता है हमारे स्कल बोन के बेस में बेटा, उसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। सो स्पाइनल कॉर्ड इमर्जेस फ्रॉम द क्रेनियम, क्रेनियम से बाहर निकलता है थ्रू दिस ओपनिंग कॉल्ड एज फोरामेन मैग्नम। फोरामेन यानी होल यानी खड्डा, मैग्नम यानी बड़ा, बड़ा खड्डा है जहां पे ब्रेन खत्म हो जाता है और स्पाइनल कॉर्ड वहां से एग्जिट करता है। और ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए देयर आर रिंग ऑफ बोन्स व्हिच आर कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम। ये समझा बेटा? चलो अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सब कुछ आ रहा है? हाँ, यस, परफेक्ट है। ऑल राइट, सो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां हमने फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम का कर दिया स्वाहा। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको समझ में आया। इसका ना नोट्स बनाओ बच्चों, नोट्स बनाओ, कलर्ड पेन से अच्छा सिस्टमैटिक नोट्स बनाओ, आपको ये हमेशा याद रहेगा। मैं मिलूंगा आपको और भी बेहतरीन लेक्चर के साथ, जब जब मुझे टाइम रहेगा, जब जब कंफर्टेबल फील होगा, मैं लेक्चर डेफिनेटली बनाते रहूंगा बच्चों। आप लोग सिर्फ मन लगा के पढ़ते रहिए। कीप रीडिंग एंड कीप रॉकिंग एंड डू नॉट फॉरगेट द मंत्र यो यो बायो। समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो। नमस्ते।